भारतीय राजनीति दर्शन प्राचीन काल से ही बड़ा समृद्ध रहा है और प्राचीन भारतीय राजनीतिक दार्शनिकों में सबसे विशद या सबसे प्राचीन जिन विद्वानों का अध्ययन रहा है उसमें हम मनु, कौटिल्य और शुक्र इन तीन का अग्रगामी रूप से उल्लेख करते हैं। आज हम मनु के राजनीतिक विचारों और दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। मनु एक ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपने चिंतन को, अपने दर्शन को प्राचीन काल में मनुस्मृति में दिया था और उन्होंने न केवल राजनीतिक रूप से वरन मनुष्य के जीवन के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए, मिलाते हुए उन सभी विषयों के ऊपर अपने चिंतन को, अपने दर्शन को, अपने विचारों को मनुस्मृति में विशद रूप से उल्लेखित किया है। तो हम बात करते हैं कि मनु कौन, मनु कब हुए, मनु ने मनुस्मृति कब लिखी। मनु के जीवन काल के विषय में निश्चित मत का निर्धारण करना कठिन है। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। यानी ये कहा जाता है कि मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, यानी मनु इस सभ्यता के प्रवर्तक हैं। शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया है कि जब जल प्लावन हो गया तो उसमें मनुष्यों में केवल मनु ही शेष बचे और उन्हीं मनु के और उनकी पत्नी शत्रुपा के वंशजों के रूप में मनुष्य समाज का निर्माण होता है। पौराणिक आख्यानों से ही मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है, लेकिन मनुस्मृति में जो तथ्य या जो चिंतन दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि प्राचीन जो मनु थे या जल प्लावन के बाद जो मनु आए थे उनके काल में जब सामाजिक स्ट्रक्चर ही नहीं था तो मनु ने ये मनुस्मृति किसके लिए लिखी। तो इससे ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मनु व्यक्ति ना हो के मनु एक परंपरा रही है और उस मनु परंपरा के ही किसी पश्चातवर्ती मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। यानी मनु कोई एक व्यक्ति ना हो के मनु एक परंपरा रही है और ये बात पौराणिक आख्यानों से अलग अलग जगह पे हमें प्राप्त होती है। अब मनुस्मृति का रचना काल कब का रहा है तो उसमें भी विभिन्न विद्वान अपने अलग अलग मतों को रखते हैं। डॉक्टर विनय कुमार सरकार ने मनुस्मृति को 150 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ माना है। वहीं भास्कर आनंद सालेटोर ने मनुस्मृति को 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया है। मैक्समूलर इसे ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद के किसी समय की रचना मानते हैं, जबकि जॉर्ज व्यूलर इसे ईसा के पश्चात 2री शताब्दी
में अस्तित्व में होने की बात करते हैं। अर्थात मनुस्मृति के रचना काल का कोई नियत ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है कि मनुस्मृति का रचना काल कब हुआ। इसकी विषय वस्तु क्या है मनुस्मृति की? तो मनुस्मृति ग्रंथ में वर्णित जो विषय हैं वो व्यापक विषय हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मनुस्मृति मनुष्य के सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों से संबंधित आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। यानी मनुष्य अपने विभिन्न सामाजिक पक्षों में किस प्रकार आचरण करेंगे, और उसी आचार संहिता को व्यक्त करने के लिए मनु ने मनुस्मृति में 12 अध्याय दिए हैं। आज हम बात करते हैं इन 12 अध्यायों में प्रमुख रूप से क्या क्या दिया गया है। पहला अध्याय, जिसमें मनुस्मृति में संसार व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति का अध्याय है। दूसरे अध्याय में संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि की बात की है। तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि का विवेचन किया गया है। चौथे अध्याय में ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य व गृहस्थ आदि के नियमों का विवेचन किया गया है। पांचवें अध्याय में भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों, यानी खाने योग्य और नहीं खाने वाले योग्य पदार्थों और मनुष्यों द्वारा शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियमों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के छठे अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख किया गया है। सातवें अध्याय में मुकदमे में निर्णय व कर ग्रहण आदि के राजधर्म का उल्लेख किया गया है। आठवें अध्याय में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। 9वें अध्याय में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण तथा वैश्य व शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान का विवेचन किया गया है। 10वें अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपत्ति काल में मनुष्यों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 11वें अध्याय में पापों की निवृत्ति, यानी पापों से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए की विधि का उल्लेख किया गया है। 12वें अध्याय में क्रमों के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम व अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान तथा मानवीय गुणों, नैतिक मूल्यों आदि का विवेचन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु ने जो 12 अध्याय दिए हैं वो मनुष्य के सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को इंगित करते हुए, सभी पक्षों को समझते हुए उसके लिए एक आचार व्यवहार का एक विवेचन दिया गया है। अब हम बात करते हैं मनु के राजनीतिक विचारों की। तो सबसे पहले राजनीति या राजनीतिक विचारों की हम बात करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पद होता है राज्य। तो मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में हम राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सावयिकता का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो विभिन्न जब सिद्धांत राजनीति में दिए जाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि मनुस्मृति ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को प्रमुखता दी है। तो मनु ने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
मनुस्मृति बताती है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रचना के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। यानी मनु अपनी मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के बजाय वो राजा की उत्पत्ति बताते हैं कि जब राज्य नहीं होगा तो बलवानों के डर से प्रजा में असुरक्षा होगी, और इस असुरक्षा की सुरक्षा के लिए, इससे बचने के लिए ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की, राजा का निर्माण किया, राजा की सृष्टि की। मनु ने बताया कि ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति में विभिन्न देवीय अंशों का सम्मिश्रण किया, जिसमें इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। अर्थात समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। ये राजा देखने वालों के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतृप्त करता है, अतः पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने में समर्थ नहीं है। यानी राजा संप्रभु है, राजा प्रजा से इतर है। अर्थात राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। मनु ने चेतावनी देते हुए कहा कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुलों को ही जला देती है। अर्थात राजा से द्वेष या राजा से विरोध मोल लेना प्रजा के लिए या किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिए हानिकारक है। मनु का कथन है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी कोई व्यक्ति अपमान ना करें, क्योंकि यह वस्तुतः मनुष्य के रूप में स्थित देव्य शक्ति का ही प्रतिनिधि हैं। यानी यहाँ पे राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं है, जबकि सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत में अगर राजा समझौते का पालन नहीं करता है तो प्रजा को अधिकार है कि वो राजा को बदल दे। मनु के अनुसार राजा शब्द संस्थागत है, यानी यहाँ पर राजा व्यक्ति न हो के मनु उन्हें संस्थागत मानते हैं कि शक्ति व प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं अपितु राज सत्ता का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति ने मनु ने राजा की उत्पत्ति के साथ ही राज्य की उत्पत्ति यानी राज सत्ता की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। मनुस्मृति में राजा की दिव्यता को राजा की शक्ति के रूप में नहीं अपितु उसके दायित्व के विभिन्न पक्षों के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात जिस प्रकार यूरोपियन देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में राज्य और राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान कर दी गई है, मनुस्मृति ने या मनु ने राजा को निरंकुश शक्ति ना देके राजा की जो दिव्यता है वो उसकी निजी शक्ति ना मान के वो उसके दायित्व है, यानी वो उसकी जिम्मेदारी है। मनु ने इन्हें दिव्य व्रतों की संज्ञा दी है, यानी ये राजा की दिव्य शक्तियाँ नहीं हैं, ये राजा के दिव्य व्रत हैं। जैसे इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जैसे वायु सब प्राणियों में प्रवेश कर विचरण करती है, उसी प्रकार राजा को वायु व्रत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सर्वत्र प्रयास करना चाहिए। यानी ये उनके शक्तियाँ नहीं हैं, ये उनके दायित्व हैं। जिस प्रकार यमराज
समय आने पर प्रिय अथवा अप्रिय सबके प्राण ले लेता है, उसी प्रकार राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने पे प्रिय अप्रिय सबको दंडित करना चाहिए। यमराज जिस प्रकार पक्षपात नहीं कर सकता, वैसा ही राजा भी ये नहीं देखेगा कि कौन मेरा मित्र है, कौन शत्रु है, कौन मेरा परिजन है। यानी उसे उसी व्रत का पालन, यम व्रत का पालन करते हुए सभी, चाहे वो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, दंडित करना आवश्यक है। जिस प्रकार बंधन के योग्य पुरुष वरुण के पाश में कठोरता से बंध जाते हैं, उसी प्रकार वरुण व्रत को धारण करते हुए राजा को विधि के उल्लंघनकर्ताओं का निग्रह करना चाहिए। जिस प्रकार परिपूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है उसको देखकर मनुष्य हर्षित होते हैं, उसी प्रकार चंद्र व्रत को धारण किए हुए राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा एवं सभी प्रकृतियां उसे देखकर हर्षित हो। यहाँ देखकर हर्षित होने का सीधा सा तात्पर्य है कि राजा लोक कल्याण में अपने आप को इतना समाहित कर ले कि प्रजा उससे बड़े खुश हो। तो ये भी एक तरह का सीधा सीधा राजा की शक्ति न हो कि राजा का दायित्व है। अग्निव्रत धारण करते हुए राजा को अग्नि की भांति ही प्रचंड तथा असह्य तेज को धारण किए हुए अपराधियों व दुष्ट मंत्रियों आदि का वध करना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए राजा को समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। तो हमने ये जिस प्रकार राजा के दिव्यता को शक्तियों के रूप में देखा था, मनुस्मृति में मनु ने उन शक्तियों को शक्तियां ना रखते हुए उसे एक तरह से उनके दायित्व के रूप में समाहित कर दिया, उन्हें दायित्व बना दिया। और कोई राजा अगर इन व्रतों का पालन करेंगे तो संभव ही नहीं है कि वो राजा के रूप में बैठा व्यक्ति किसी भी प्रकार से निरंकुश राजसत्ता का पालन करेगा। अब हम बात करेंगे राजा की संप्रभुता का आधार क्या है। यानी संप्रभुता, जो कि मैंने आपको कौटिल्य के बारे में जब चर्चा की थी तब बताया था कि संप्रभुता क्या है। तो वो संप्रभुता राजा में क्यों प्राप्त होती है और संप्रभुता का बेस क्या है। तो मनुस्मृति ने संप्रभुता का आधार बताया है धर्म और दंड। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया है। अर्थात राज्य क्या है? राज्य धर्म पर आधारित मापदंड स्थापित करने वाली वो उद्देश्यपूर्ण संस्था है जिसका दायित्व है कि धर्म पर आधारित मापदंडों को वो स्थापित करे। अब सवाल उठता है, धर्म क्या है? धर्म पर आधारित मापदंड क्या है? राजा को किन बातों का ध्यान रखना है? तो धर्म की व्यापक परिधि में मनु ने नैतिक मूल्यों, सदाचार के शाश्वत सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियमों, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्वों तथा शासक की स्वयं से अपेक्षित मर्यादाओं को धर्म कहा है। और इसी धर्म की परिधि में रहते हुए राजा अपने आचरण को लागू करेगा और अपनी प्रजा को भी लागू करवाएगा। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है। आज या आधुनिक काल में हम जिस धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं, मनु यहाँ पे धर्म सापेक्षता की बात करते हैं, लेकिन दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। हम जिस आधुनिक काल में जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वो असल में पारिभाषिक दोष है। वो धर्मनिरपेक्षता न होके वो पंथ निरपेक्षता है, क्योंकि मनु भी जिस धर्म की बात करते हैं वो भी पंथ की बात नहीं है। क्योंकि अभी हमने धर्म की व्यापक परिधि में जिस धर्म को जाना था वो पंथ नहीं है, वो धर्म है। तो मनु भी धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर मानते हैं और वह कहते हैं कि राज्य धर्म पर निर्भर है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। यानी राज्य का जो उद्देश्य है, उसका जो अस्तित्व है,
वो धर्म के पालन करने के लिए, उसका प्रवर्तन करने के लिए है। धर्म राज्य पर निर्भर हैं, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना असंभव है। यानी अगर धर्म नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा, और राज्य नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। राज्य का बेस है धर्म, और धर्म की सुरक्षा है और राज्य। तो यहाँ पे धर्म और राज्य दोनों को पारस्परिक बताया गया है। दूसरा जो आधार बताया राज्य की संप्रभुता का, वो आधार है दंड। दंड क्या है? धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंब की आवश्यकता होती है, क्योंकि धर्म स्वयं तो कार्य करेगा नहीं। तो धर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए एक भौतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। दंड ऐसी ही भौतिक शक्ति है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में परिवर्तित कर सके। राज्य इस बाध्यकारी बल के प्रयोग के लिए अधिकृत संस्था है। यानी धर्म का पालन करना, और धर्म का पालन करने के लिए एक ऐसी बाध्यकारी शक्ति, वो बाध्यकारी शक्ति जो प्राधिकृत है, वह राज्य है। दंड केवल भौतिक बल नहीं है, भौतिक बल के साथ 3 तत्व संयुक्त होकर उसे दंड का रूप प्रदान कर सकते हैं। दंड का आशय यह नहीं है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति या एक शक्तिशाली संस्था या एक शक्तिशाली सेना जैसा चाहे वो दंड है। दंड के लिए 3 आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए। पहला है नैतिक प्रयोजन, अर्थात अगर कहीं पर बल प्रयोग किया गया है तो उसे उचित ठहराया जा सके। दूसरा है एक प्राधिकृत निकाय, यानी दंड देने का जो अधिकार है एक प्राधिकृत निकाय को है। किसी ऐसी भीड़ को या ऐसे व्यक्तियों के समूह को या ऐसे अवांछित व्यक्ति को, चाहे वो नैतिक प्रयोजन हो या न हो, वो अधिकृत नहीं है। यानी दंड देने का एक प्राधिकृत निकाय होना चाहिए, एक व्यवस्था के तहत उसे दिया जाना चाहिए। और तीसरा है अनुल्लंघनीयता, अर्थात दंड का उल्लंघन ना होना चाहिए, अर्थात वो मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो जिसे कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती देने में सक्षम नहीं हो। यानी दंड इस प्रकार का नहीं हो कि दंड देने के लिए प्राधिकृत शक्ति का कोई सम्मान नहीं हो, या कोई उसको ओबे नहीं करे, या उस दंड से भयभीत ना हो। राजा को धर्म और दंड का पालन करने का दायित्व है, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि राजा दंड का स्वामी हो गया। राजा दंड का स्वामी नहीं है, जब चाहे राजा किसी को किसी प्रकार दंड दे दे, नहीं। क्योंकि मनुस्मृति में राजा को दंड का स्वामी न मान के दंड का अभिकर्ता माना है, दंड का एजेंट माना है, जो कि धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, यानी धर्म के सिद्धांत, जो कि मैंने पहले आपको धर्म की व्यापक परिधि में बताया है कि धर्म क्या है, और विधि की प्रक्रिया यानी संवैधानिक व्यवस्था को मानते हुए, उस कानूनों की परिधि को मानते हुए निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का उपयोग करता है। राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, यानी राजा निरंकुश नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि यूरोपियन देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा को एक तरह से निरंकुश शक्ति दे दी गई है, जबकि मनुस्मृति में मनु ने राजा को दंड की शक्ति के अधीन बताया है। राजा द्वारा दंड का दुरुपयोग करने पर ये दंड राजा को नष्ट कर देता है, अर्थात राजा भी इससे परे नहीं है। इस तरह आज हमने मनुस्मृति तथा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और धर्म और दंड, जो कि राजसत्ता के संप्रभुता के प्रमुख आधार है, उसके बारे में चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद।